ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर कल का लेक्चर में पढ़ रहे थे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। तो अभी मेरे पास कुछ एक डाउट भी व्हाट्सएप आया था, कोई स्टूडेंट मुझे भेजे हैं कि सर पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो भी डाउट रहेगा ना तो मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट डाल दीजिएगा। उसका या तो मैं विजुअली वीडियो बनाकर सारे स्टूडेंट के फ्री सुनेंगे, कोई भी डाउट रहेगा छोटा सा बड़ा, क्योंकि आपका जस्ट 10 से मूविंग आता है, तो मैं हर एक डाउट को वहाँ पे या तो व्हाट्सएप पे मैं कॉपी पे सॉल्यूशन करके फोटो लेकर भेज दूंगा, या कोई क्लास लेते रहूंगा तो उसमें डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, करेक्ट। ओके, तो किसी स्टूडेंट का मेरा डाउट था कि सर ये तो जो आप दिखा रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड के लिए है, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। तो मेरा आंसर ये है कि मान लेते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए वन लाइन ड्रॉ किए हैं, और लेट अस सपोज डबल बॉन्ड है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, एक लाइन खींच देना है, होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, दो लाइन खींच देंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि कल के क्लास में ही बोले थे कि देखिए अब सपोज कीजिए कि लेट अस सपोज कि मैं चाहूंगा तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बढ़िया रहना चाहिए, बट उसको हम लोग नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं। दैट्स भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, नो डाउट, एक ही बात है, पर थोड़ा ऐसे देखने में अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए अच्छा दिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन सही लगे, दैट्स व्हाई, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो जिनका भी डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, और जनरली जो 10th क्लास तक होता है, तो 10th क्लास तक हम लोग ये देखते हैं कि CnH2n+2, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन। CnH2n, this is the general molecular formula of alkene, and CnH2n-2, this is the general molecular formula of alkyne। जनरली मैं भी यही पढ़ा था 10th क्लास तक, करेक्ट। और आपके सामने सबसे पहले इस टॉपिक को मैं बढ़ाने से पहले 3 डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन बोलते हैं तो उस चीज को पकड़ते नहीं हैं। तो एक्चुअल में डिफिनेशन किसी चीज को अगर डिफाइन कर दिए मतलब वो कॉन्क्रीट हो गया, आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बोल दिए कि इस क्वांटिटी को मैंने डिफाइन कर दिया मतलब वो फिक्स्ड हो गया है, मोटा मोटी कह सकते हैं। तो अल्केन का फार्मूला क्या, अल्केन का फीचर क्या है, सबसे पहले तो बोलना चाहिए हाइड्रोकार्बन, नहीं दो हाइड्रोकार्बन which have single bond, no double bond and triple bond। इसका मतलब अल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, अल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बट नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द फीचर ऑफ अल्केन, करेक्ट। नाउ कम टू अल्काइन, मैं 1 by 1 आऊंगा, लेट मी फिनिश्ड। मैं फिर से आपसे पूछ लूंगा, जब मैं खत्म करूंगा तो आपसे पूछूंगा कि क्या डाउट रहा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5 मिनट्स।
अब अल्किन क्या रहेगा, दोज हाइड्रोकार्बन करेक्ट which have single bond as well as डबल बॉन्ड। मतलब वैसा कोई भी अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा, वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग अल्कीन बोलेंगे। बट मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, माइंड इट, मैंने क्या बोला कि सिंगल बॉन्ड रहेगा और डबल बॉन्ड। इसका मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, करेक्ट। अल्काइन क्या होगा, दोज हाइड्रोकार्बन which have single bond as well as क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक्चुअल में मैंने अल्केन को और अल्काइन को डिफाइन कर दिया। जब डिफाइन कर दिया इसका मतलब इसको फिक्स कर दिया। अब इस बात से मैं पीछे नहीं, बैक पॉइंट ऑफ रिटर्न मेरा नहीं रहेगा कि हाँ अब इसको डिफाइन कर दिया बाद में कुछ और बोलेंगे। इसका मतलब आज के बाद वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहेगा उसको अल्कीन मुझे बोलना ही पड़ेगा। बट तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, मैं जस्ट बोला डबल बॉन्ड। और एक ही भी डबल बॉन्ड हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, करेक्ट। तो कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड भी रहेगा तो उसको अल्काइन नहीं बोलना है, वो भी क्या रहेगा, अल्कीन ही रहेगा। इन सिमिलर फैशन दोज हाइड्रोकार्बन which have single bond as well as triple bond, उसको क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा, ऐसे अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आगे मिलेगा, लेकिन जस्ट मैं ऐसे ही आपसे, मेरा क्यूरियोसिटी है, आपसे पूछना चाहा, एनी हाइड्रोकार्बन बीच हैव डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको क्या नाम देंगे, सपोज कुछ तो नया होगा, कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा, देखिए इस आगे मैं पढ़ूंगा नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। उसको यहां से अल्कीन लेंगे इन और यहां से आइन लेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पढ़िए, अल्कीनाइन, मिक्स कर दिए, करेक्ट। तो ये सब आपको बहुत यस अल्कीनाइन, इसको एलाबोरेट फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। बट कभी किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल दिया कि वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो उसको ऐसे मिक्स करके हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एनीवे, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कल हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किए थे, और मेरा एग्जाम्पल ये था और मैं आपसे पूछा था कि देखिए इस एग्जाम्पल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसा फार्मूला होता है जो उस क्लास ऑफ कंपाउंड का हर मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्चुअल में अब आपसे पूछेंगे कि बताइए हाइड्रोकार्बन में क्या है, तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर रहेगा सर एल्किन ही तो है। क्या है, अल्किन। अब बाद में इसको आगे चलकर अल्का डाइइन बोल देंगे, डाई मतलब दो और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो बोलेंगे अल्का डाइन, बट एक्चुअली है तो अल्किन। तो इसमें दो डबल बॉन्ड है,
बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अल्कीन है, तो अल्कीन है तो इस फार्मूला को तो सेटिस्फाई नहीं किया। देखिए तो सेटिस्फाई किया, क्योंकि यहां पे कार्बन है 4 और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी व्हाट 8, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल 6। बट देखिए इसे सेटिस्फाई किया, इसे सेटिस्फाई किया। बट ए फार्मूला तो आज तक आप अल्काइन का जानते थे, हाँ या ना? मैं आप लोग कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, घबराइए नहीं, आज के क्लास के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक्चुअल में हम लोग सही तरीके से हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं जानते थे कि अल्कीन का, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और वो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से आया है ये हम लोग नहीं जानते थे। तो देखिए आप लोग को अब मैं एक फैक्टर पढ़ाने वाला हूँ, और स्टूडेंट जो भी बोलते हैं उसको याद भी रखिएगा, और आप याद नहीं भी रखिएगा तब ऐसा ज़माना हो गया है कि याद रहेगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो याद नहीं रहेगा तो मैं इसको ऑन करके सुना दूंगा कि देखिए मैं यहाँ पे बात बोला था। तो ये है यूएफ का मतलब होता है अनसैचुरेशन फैक्टर। क्या होता है? यस। और अभी कोई स्टूडेंट बोल रहे थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो मैं बोला था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूं, ठीक है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर का वन ऑफ द एक और नाम होता है IHD, और IHD का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ, I मीन्स इंडेक्स, H मतलब हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इसका मतलब है कि अनसैचुरेशन, हम लोग बोलते हैं ना कि दिस हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा मेरा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, उसको पहले जान जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनसैचुरेशन फैक्टर, और इस अनसैचुरेशन फैक्टर का ओरिजिनल फार्मूला स्टूडेंट मैं टॉपिक आइसोमेरिज्म का जब लूंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही जितना कि मुझे यहाँ पे फार्मूला डेवलप करने में काम चलेगा, इसलिए अभी के लिए जो बताएंगे उसको ट्रस्ट कर लीजिएगा, और इसको फिर से इलाबोरेट फॉर्म में आइसोमेरिज्म में लेकर आएंगे, क्योंकि यह जस्ट आपका बिगिनिंग सेकंड क्लास ही है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर का एक और नाम है IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और पहला क्वेश्चन व्हाट द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और सेकेंड क्वेश्चन कि सर अनसैचुरेशन डेवलप किसके वजह से होता है, और थर्ड क्वेश्चन कि सर सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको बहुत सिंपल सा एग्जांपल से आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां देखिए, सपोज कीजिए कि मैं आपको बोला कि आपके पास, आपके हाथ में 2 कार्बन है और इस 2 कार्बन का अल्केन बनाना है। क्या बनाना है? अल्केन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मिनिमम नहीं, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे? तो 2 कार्बन का अल्केन बनाना है तो 2 कार्बन को ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। और मैक्सिमम हाइड्रोजन देना है स्टूडेंट, तो इसके बीच में इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, ओके। क्योंकि आपको मैंने कंडीशन क्या बोला? कंडीशन ये बोला कि आपके पास 2 कार्बन दिए विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोटा मोटी ऐसे समझिए लेमन लैंग्वेज में, वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट। तो अगर यहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन प्लेस करना है तो सबसे हम लोग इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिए,
अब आपको हाइड्रोजन बैठाना है, तो यहां पे कितना हाइड्रोजन आएगा? 3, और यहां भी कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब है कि जो ये मेरा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? इससे ज्यादा चाहकर भी आप हाइड्रोजन दे पाते हैं? मैं तो नहीं दे पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे दिए, यहां देखिए, इसका मतलब ये मेरा कंपाउंड ए हो गया, ये मेरा कंपाउंड हो गया C2H6। कौन सा कंपाउंड है? C2H6। अब लेट अस सपोज कि कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा कर दिए कि 2 उनको कार्बन दिए, यहां देखिएगा 2 कार्बन दिए सौरभ, 2 कार्बन दिए, ठीक है ना। देखिए सौरभ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। सौरभ हम लोग को हेल्प करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो C डबल बॉन्ड C, तो आप में से किसी ने क्या किया कि इस कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बन गया, तो अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बैठा सकते हैं? 2। तो आपसे अगर पूछेंगे कि यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है या यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, कहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है? और यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है। तो अब बताइए कि यहां पे कितना कम है हाइड्रोजन? इसका फार्मूला तो हो गया C2H4 और इसका फार्मूला है C2H6। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पे कितना हाइड्रोजन कम है? 2। किसके वजह से कम हुआ? डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की वजह से। तो इस डबल बॉन्ड में भी किसके वजह से कम हुआ? तो मेरा हाँ देखिए, तो एक्चुअली मैं जो पूछना चाह रहा हूं आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यहां भी तो इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा रहेगा। तो एक्स्ट्रा कौन आ गया? पाई बॉन्ड। और कल के क्लास में आपको बताया था कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट? इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा कौन आया है? यहां पे सिग्मा तो रहना ही पड़ेगा ना 2 एटम के बीच में, पाई बॉन्ड। तो पाई डबल बॉन्ड ना बोल के हम लोग को बोलना क्या चाहता है कि सर एक्स्ट्रा में पाई बॉन्ड आ गया। कौन आ गया? 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। बट सिग्मा तो होना ही पड़ेगा ना, 2 कार्बन है तो, बिकॉज 2 कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द सिग्मा मस्ट बी प्रेजेंट, रहना ही पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पे एक्स्ट्रा कौन आया? पाई बॉन्ड आया। और 1 पाई बॉन्ड आने से कितना हाइड्रोजन का कमी हो गया मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में? 2। इसका मतलब पाई बॉन्ड अपने साथ सैचुरेशन लेकर आया या अनसैचुरेशन? इसका मतलब फ्रॉम टुडे, फ्रॉम माय साइड, वन ऑफ द कंक्लूजन, अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू पाई बॉन्ड ऑल्सो इसलिए कि कुछ और भी रहेगा। इसका मतलब है फर्स्ट कंक्लूजन, अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा। सेकेंड कंक्लूजन, यहां देखिए 1 पाई बॉन्ड, एक कंक्लूजन में दे रहा हूं, इसको आइसोमरिज्म में सीखेंगे। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, कुछ देर के लिए, फिर मैं पूछ लूंगा आप लोग से। सेकेंड कंक्लूजन, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू आज के बाद 1 UF। इसका मतलब है कि 1 पाई बॉन्ड के वजह से 1 UF होता है। तो अगर 1 पाई बॉन्ड की वजह से 1 UF, तो 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो 2 UF। यूनिटरी मेथड, 1 कलम का दाम 1 रुपया तो 2 कलम का दाम 2 रुपया। नेक्स्ट
1 पाई बॉन्ड के आने से कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो गया? 2। इसका मतलब है 1 UF रिप्रेजेंट डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड। इसको आगे चलकर आइसोमेरिज्म में एक फार्मूला इसके लिए डेवलप करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को इतना से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया? अनसैचुरेशन फैक्टर किसके आने से डेवलप होता है? तो पहला पॉइंट सर पाई बॉन्ड के आने से। सेकेंड पॉइंट समझाया कि आज के बाद अगर 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई बॉन्ड 1 अनसैचुरेशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कितना रिप्रेजेंट करता है? 1 UF को। और 1 UF इक्वल टू क्या होता है? हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? वहां पे मैंने प्रूफ किया ना, 2 हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट सपोज कीजिए कि आपको मैं 3 कार्बन दे दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, कुछ और मुझे सिखाना है। और स्टूडेंट बताया कि आपको 3 कार्बन दिए और 3 कार्बन का आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या करेंगे? अब काउंट कीजिए तो 8, देन फार्मूला इसका क्या रहेगा? C3H8, करेक्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा भी तो काम कर सकते हैं कि सर 3 कार्बन दिए हैं तो रिंग बना देते हैं, करेक्ट। तो ओके, तो अगर रिंग बना दिए तो अब यहां पे कितना हाइड्रोजन है? 6। और इसका फार्मूला क्या हो गया? C3H6। तो बताइए इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में किसमें ज्यादा हाइड्रोजन है? ओके, और इसमें 6 है, कितना कम है? 2 कम है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये दो जो कम हो गया, क्यों कम हो गया? इसमें 2 कम हो गए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो ये हम लोग किए तो इसके साथ इसको अटैच कर दिए, नहीं तो इसके साथ जो अटैच कर दिए तो इसका एक वैलेंसी तो इसके बीच में भी तो बन गया, तो वो किसका जगह खा गया? किसका जगह ले लिया? हाइड्रोजन का। दैट्स वाई यस, इसका मतलब है कि रिंग फॉर्मेशन के वजह से भी हाइड्रोजन कम हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, करेक्ट। यस सर। तो सेकेंड कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड कि 1 रिंग बनने से कितना हाइड्रोजन कम हो गया? फर्स्ट, अरे हाँ आ जाइए, 2 हाइड्रोजन कम होने से कितना यूएफ होता है? तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरे तरफ से कंक्लूजन आज के बाद 1 रिंग, ठीक है, ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 यूएफ। 1 रिंग ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ मच यूएफ? और 1 यूएफ रिप्रेजेंट हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम? देख लीजिएगा आप लोग। हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल अल्किनाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन सब पे मैं बहुत आऊँगा। नॉमेनक्लेचर में मोर देन 200 प्रॉब्लम बोर्ड पे करवाएंगे, ओके।
मोर देन 200 प्रॉब्लम बोर्ड पे करवाऊंगा और 200 प्लस प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में देंगे, इसलिए डोंट वरी, ये बहुत आपका बिगिनिंग का क्लास है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन अभी के लिए, फॉर नाउ ओनली, कंक्लूजन ये हो गया, अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू presence of pi bond, is it pi bond, as well as due to ring। इसका मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर का एक और नाम दिए हैं, क्या था, IHD, फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये देना था कि देखिए अभी मैं YouTube पे बहुत सारा वीडियो डालता हूँ, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, करेक्ट। तो आपको बहुत सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो लेकिन आपको कौन सा वीडियो फॉलो करना, जो आपको ग्रुप में देंगे उसी को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि गैटलिस्ट में 5 बैच है और हर बैच का वीडियो जा रहा है, सारा लेक्चर देख रहे हैं। इसलिए आपको मिलेगा तो ठीक है, एक आध बार अपना उसको देख कर छोड़ दीजिएगा, बट आपको जो ग्रुप में डालूंगा वो पार्टिकुलर आपके बैच के लिए रहेगा, करेक्ट। समझे नहीं समझे? ओके। अब यहाँ पे अभी तक जो पढ़ा है उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। और मैं पूछा कि इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द अनसैचुरेशन फैक्टर फर्स्ट। इस एग्जाम्पल में UF का वैल्यू क्या है? कितना है? तो एक्चुअल में यहां पे UF डेवलप होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। देन हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 1 2 3, वेरी गुड। तो आंसर रहेगा कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 है, तो EF भी कितना हो जाएगा? 4। देन हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ रेस्पेक्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जितना UF उसका जस्ट डबल क्या होगा स्टूडेंट? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। चलिए इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द अनसैचुरेशन फैक्टर फर्स्ट? तो अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पाई बॉन्ड और एक मिनट, मुझे भी बोलने दीजिए। तो अनसैचुरेशन फैक्टर डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज रिंग, करेक्ट। और नहीं बोले थे, एंड बोले थे। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितना है? 3। और रिंग कितना है? तो इसके कारण UF कितना हुआ? और इसके कारण 1, तो 3 + 1 कितना होता है? 4। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? EF = 4। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, 8। तो किनका आंसर 5 था? चलिए अब नेक्स्ट है
ऐसे ही मुझे कुछ टफ बनाना था तो ऐसे रैंडम में ले लिया। अब इसमें यूएफ कितना, फर्स्ट आपको टाइम दे रहे हैं, डोंट वरी, 30 सेकंड टाइम लीजिए। पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड हो गया, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पाई बॉन्ड हो गया 10। हाउ मेनी रिंग, 1 2 3, रिंग कितना हो गया 3, तो इसके कारण यूएफ, पाई बॉन्ड के कारण यूएफ कितना हुआ 10 और रिंग के कारण कितना 3, तो क्या हो गया 13। देन व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू व्हाट 26। तो मुझे लगता है कि आप लोग अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लीजिएगा, नहीं? इसमें यूएफ बताइए फास्ट। वेरी गुड, 1 होगा। क्यों 1 होगा, पाई बॉन्ड 1 है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए एक बैच में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट आके बोल रहे थे कि सर ये 0 क्यों दिए हैं। आप लोग भी ऐसा लग रहा है कि 0 है, ऑक्सीजन है। इसलिए मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग बैच में इवेंट होते रहता है। तो इसका ईएफ कितना है, 1। ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहे थे, बट इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन, करेक्ट? ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट यूएफ तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग का सबसे बड़ा स्टोरी जो था, जिसको लेकर हम लोग चल रहे थे, वो था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या था? और हाइड्रोकार्बन मैं बोल रहा हूं, अल्केन अल्किन अल्काइन नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। तो दिस इज वेरी वर्सेटाइल कर सकते हैं और वेरी बिग डोमेन कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन मोर देन 50,000 होगा, उससे भी ज़्यादा, मोर देन दैट। तो उसमें जितना भी हाइड्रोकार्बन है सबका मैं बात एक साथ कर रहा हूं। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन तो है पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल हाइड्रोकार्बन का गॉड फादर ए फार्मूला है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन डिराइव फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन, ओपन चेन अल्केन। किस कहां से आया है? ओपन चेन अल्केन से। तो एक्चुअल में फार्मूला है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन के लिए CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या होगा देखिए, तो इसको बॉक्स में कर लीजिए। यानी कि आज के बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछते हैं तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा CnH2n+2 माइनस व्हाट, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। करेक्ट? इसको नोट कीजिए, आपको 20 सेकंड दे रहे हैं फास्ट, क्योंकि इस पे कुछ एग्जांपल लेंगे अभी। नोट कर लिए? ओके। और आप डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रो निकाल लेंगे? ओके। अब मेरा आप लोग से सजेशन है कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए
कि आज से पहले इस कंपाउंड का आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं जानते थे। इफ फॉरगेट कि मतलब हाँ अल्कीन का क्या होता था, मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भूल जाइए कि आप पहले से क्या जानते थे। सोचिए कि लाइफ में फर्स्ट टाइम आप डिराइव करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इसका यूएफ क्या है? 1। डिफिशियंसी का क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन 2। तो फार्मूला डिराइव करने का तरीका क्या बोले हैं? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो अब समझ में आया कि ये फार्मूला कहाँ से आया था। तो ये फार्मूला क्या बोले? नहीं, इसको मैं कंक्लूड करूंगा। दिस फार्मूला इज, मैं पॉइंट नोटेड, दिस फार्मूला इज नॉट फॉर ऑल अल्कीन। आगे कंक्लूड करेंगे, जस्ट अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं, बाद में 1 बाय 1 कंक्लूजन देंगे। ऑब्वियसली चेंज होगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH। अब सपोज कीजिए कि वैसा अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं डिराइव करने के लिए, तो यूएफ कितना? फर्स्ट डिफिशियंसी, नाउ फार्मूला, तो आप समझ में आ गया कि फार्मूला ऐसा क्यों हुआ। यस, बट अभी भी ये अल्कीन है, अभी भी ये क्या है? अल्कीन है। तो आज के क्लास के बाद लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, अभी नहीं। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला जानते थे तो वो मैं आगे चल के कंक्लूजन दूंगा कि ये CnH2n ये उन सारे अल्कीन का फार्मूला था जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा। कितना डबल बॉन्ड? 1। एक से ज्यादा रहेगा तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन 2 रहेगा तो ये हो गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर 3 रहेगा तो क्या ये होगा? तो अब तो आप खुद बता सकते हैं 3 रहेगा तो ये रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा। तो अब तो आपको ब्रह्मास्त्र ही मिल गया कि एक्चुअली फार्मूला आता कहां से? हाइड्रोकार्बन का। नहीं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 माइनस व्हाट? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल ये ले लिया, अब ऐसा एग्जांपल आपके 10th के स्टूडेंट है, जस्ट यू आर मूविंग फ्रॉम 10th to 11th। आप लोग का 10th का बोर्ड का एग्जाम कैसा गया है? वेरी गुड, मेरा भी बहुत अच्छा गया था और मैं भी अपने स्कूल में टॉपर था, इसलिए 10th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। बट इस साल थोड़ा सा सिचुएशन इस टाइप का हो गया है, बट फिर भी घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आपका जो मकसद है, जिस तरीके से हम लोग शुरू किए हैं, तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट से मैं आपका क्लास शुरू किया हूँ। थोड़ा टाइम लिया अपने आप को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, बट अभी आपका क्लास एक बार स्टार्ट हो गया तो सीक्वेंस में चलते रहेगा। तो बताइए, ये फार्मूला में तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ये अगर एग्जाम में आ जाता तो यू आर टोटली गेटिंग कंफ्यूज कि अब अल्कीन का लिखे या अल्काइन का लिखे, करेक्ट। बट अभी तो आपके लिए बच्चों का गेम हो गया ना। इसका फार्मूला पूछेंगे, क्या निकालिएगा? यूएफ कितना है? 1 2 3 4। डिफिशियंसी कितना? 8। तो इस टाइप का वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 डबल बॉन्ड और A1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसका तो इसका एक किस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे सेट करता? S-8। तो कितना हो जाएगा? CnH2n-6 हो जाएगा, करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि ऐसा दे देते हैं,
इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो व्हाट द यूएफ अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है? तो पाई बॉन्ड पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 रिंग है, तो यूएफ कितना? 13। डिफिशियंसी कितना? देन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? ठीक है। तो अब बताइए इस टाइप का, अब इसका मतलब है कि ये तो मैं कोई प्लान करके लिया थोड़े, ये तो रैंडम लिया ना, ये तो रैंडम में लिया। इसका मतलब है कि आज के बाद तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दे दें तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब है, या 20 सेकंड का काम है रह गया। और आज के बाद इसका मतलब है कि हम लोग ठीक से अल्कीन का भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं जानते थे, राइट? हाँ या ना? क्योंकि अभी तक हम लोग तो इसी में थे, CnH2n और CnH2n-2, बट फ्रॉम टुडे अब कोई पूछेगा कि अल्कीन का क्या होता है तो आप पहला काउंटर अटैक कर दीजिएगा, कुछ अल्कीन में डबल बॉन्ड कितना है, पहले वो अल्कीन कौन सा है, करेक्ट, तब मैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बता पाऊंगा, करेक्ट? अब यहां पे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूं। बोलिए इसका यूएफ कितना? 1। डिफिशियंसी कितना? और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? 2n। ओके, और इस मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास तो फार्मूला है ही, ठीक है? ओके, इसका यूएफ कितना? डिफिशियंसी कितना? 2। फार्मूला तो एक्चुअल में इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। ऐसा क्यों? दोनों में क्या कॉमन रहा कि दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया है? वेरी गुड। इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं, इसमें पाई बॉन्ड है, बट एक्चुअली पाई बॉन्ड से मुझे मतलब नहीं है। आज के बाद वैसा कोई भी दो हाइड्रोकार्बन, इसको मैं यहां पे लिखूंगा, इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर, मैं पाई बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, उससे भी एक स्टेप आगे जनरलाइज कर रहा हूं। इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर, देन दिस टू हाइड्रोकार्बन मस्ट हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यूएफ सेम रहेगा तो डिफिशियंसी सेम रहेगा, और डिफिशियंसी सेम रहेगा तो फार्मूला डिफरेंट होगा या सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन ये रहा, इफ एनी टू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर, then both must have same general molecular formula। ठीक है? अब इसको फिर से बिकॉज और सिंस और देयरफॉर करने का रिक्वायरमेंट है या आप लोग समझ गए? समझ में आ गया है। तो पहला तो चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी दो हाइड्रोकार्बन जिसका यूएफ सेम रहेगा
उसका जनरल मॉलिक्यूलर भी सेम फार्मूला भी सेम ही आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला की यूएफ सेम तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन भी सेम रहेगा, तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो डैम से फार्मूला भी सेम आएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन रहा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी CnH2n है और ये भी CnH2n है, बट ये CnH2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लोअल्केन, करेक्ट। और ये CnH2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कीन। इसका मतलब है कि इन एक छोटा सा एग्जाम्पल से एक बड़ा कंक्लूजन कर सकते हैं कि आज के बाद एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको ऑर्गेनिक वाला अलग रखिएगा नहीं तो उल्टा सेंस पड़ जाएगा, इनऑर्गेनिक बन जाएगा। तो इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट CnH2n+2। एक्सेप्ट व्हाट? CnH2n+2 which only represent alkane। तो सेकेंड कंक्लूजन ये हुआ, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको अलग और ऑर्गेनिक को अलग, कैन रिप्रेजेंट more than one class of organic compound except CnH2n+2 except CnH2n+2 which only represent open chain alkane। समझ में आ गया? तो मैंने दो कंक्लूजन दिया, कोई भी दो 2 हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा अगर उसका यूएफ सेम है। और सेकंड कंक्लूजन कि जितना भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आज के बाद आपको मिलेगा, हर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस एक्सेप्शन इज दिस वन, CnH2n+2। ये सिर्फ क्या करेगा? ये सिर्फ एक ही क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो है ओपन चेन अल्केन, करेक्ट। ओके, तो इन सारे चीज़ों को मैं पैरेलली लिख रहा हूँ और क्लास ओवर होते ही आपको मिल जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर उस नोटबुक में, चूँकि बहुत फास्ट हम लोग भी यहाँ पे कोई लिखते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं पे प्लस माइनस रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करते रहिएगा, उसको मैं करेक्ट करता रहूँगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यूएफ का ही दूसरा नाम क्या है? IHD, बट उसको बोलने में थोड़ा लॉन्ग लगेगा ना, यूएफ थोड़ा शॉर्ट कट में बोल देते हैं यूएफ को। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अनसैचुरेशन, ऐसे तो यूएफ का मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर भी होता है, बट थोड़ा बहुत हम लोग IHD बोलेंगे तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, तो दोनों एक ही मतलब है। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। कंक्लूजन, आप मुझे इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते रहिए, क्या होगा कैलकुलेट करके। और इसका बोलिए क्या होगा? ठीक है ना? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
और इसका क्या होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको रटना नहीं है, मैं आपको रटने के लिए नहीं बोला हूं कि आप इसको रटते रहिए, एक्चुअल मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखा रहा था। आज के बाद वैसा कोई भी अल्कीन, पॉइंट में नोटेड, आज के बाद ऐसा कोई भी अल्कीन जिसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड रहेगा, उसका फार्मूला ये है, इफ अल्कीन हैविंग कितना डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। तो जो आप जानते थे वो क्या जानते थे, जनरलाइज या वेरी स्पेसिफिक, आप सही जानते थे बट आप स्पेशलाइज जानते थे ओनली 1 डबल बॉन्ड का। अब यहां पे एक किसका रहेगा, इफ अल्कीन यस हैविंग 2 डबल बॉन्ड, और ए अल्कीन हैविंग 3 डबल बॉन्ड। ओके, तो अब यहां से आगे आपको नहीं जाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जस्ट मैंने ऑब्जर्व करवा दिया। अब इसमें आपको ये सब रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास तो अब सब कुछ पता ही है कि पूरे हाइड्रोकार्बन का आपको सिर्फ 3 का पता है या मोर देन 50,000 हाइड्रोकार्बन का पता हो गया है, सबका निकाल सकते हैं आप। बट मैंने ऑब्जर्व करवा दिया कि देखिए अल्कीन का ये भी फार्मूला हो सकता है, बट कैसा अल्कीन जिसके पास कितना डबल बॉन्ड है, 2। ये भी हो सकता है कैसा अल्कीन जिसके पास कितना डबल बॉन्ड, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, नाउ कंक्लूजन फॉर अल्काइन। यहां पे थोड़ा रुकने का रिक्वायरमेंट है मुझे, या आप लोग देख लिए हैं, क्योंकि पीडीएफ पीछे से जाएगा। हो गया, ओके ओके। वीडियो सही से चल रहा है, हाँ, और ऑडियो, चलिए। तो जो भी क्लास वगैरह आप पढ़ते हैं, जो लिंक भेजते हैं, अगर आपको मन करेगा तो अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हैं, ये मेरा डेमो क्लास मानकर। जिनको अच्छा लगेगा, अभी लेट नहीं हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप लोग का वीडियो को प्राइवेट करके भेजता हूँ, मतलब उसको पब्लिक नहीं किए हैं। चलिए अब यहां देखिए अल्काइन, इसका फार्मूला क्या होगा, यूएफ कितना, 2, तो डिफिशियंसी 4 ना, और वैसा अल्काइन जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो यूएफ हो गया 4, डिफिशियंसी हो गया 8, तो फार्मूला बिकम्स व्हाट, 6। और अगर 3 रहेगा तो 2, 2, 4, 2, 6, वेरी गुड, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये सब आपको रटने का रिक्वायरमेंट है क्या, कितना रटते रहिएगा, किसका क्या यूज कर देना है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या था, अभी महाभारत देख रहे थे, ब्रह्मास्त्र है CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। इसका मतलब ए अल्काइन का फार्मूला है, कैसा अल्काइन का, 2 अल्काइन विच हैव हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड, ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड। ए किसके लिए, 2 ट्रिपल बॉन्ड, और ए किसके लिए, 3 ट्रिपल बॉन्ड, एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास में आप सबको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं रहा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर, ISD, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, करेक्ट।
एनी स्टूडेंट जो हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। तो नहीं डाउट है तो आज का क्लास मैं यहां पे ही कंक्लूड कर रहा हूं। कमिंग टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहेगा? यस और इस लेक्चर का टॉपिक का नाम रहेगा, कुछ स्टूडेंट मुझसे टॉपिक का नाम पूछते थे, इस टॉपिक का नाम रहेगा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेक्चर सेकेंड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।